सरकार खोई इन्होंने, 14 में भी इन्होंने खोई और 19 में भी इन्होंने खोई और आगे भी यही खोएंगे। जेलों में जाएंगे। बिल्कुल जेलों में जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी जब चाहेगी या कांग्रेस को तोड़वा लेगी, उठा के उनको जेल में ठोक देगी, तो बचा मामला कहाँ बचा है? अभी तो बीजेपी ने शुरू नहीं की अपनी कार्रवाई। जिस दिन कार्रवाई शुरू करेंगे तो ये तो जेलों में जाएंगे। तो हमारे ऊपर अटैक करवा सकते हैं, हमारे साथियों के ऊपर अटैक करवा सकते हैं, तो एक दूसरे के ऊपर आगे भी कर सकते हैं। कांग्रेस लड़ाई कहाँ लड़ रही है? कांग्रेस तो आपस में लड़ने में लगी हुई है। तो बीजेपी के सामने नतमस्तक है, उनके सामने हाईकमान नतमस्तक होगी। आज़ादी से लेकर अब तक अधिकतर समय या तो कांग्रेस की गवर्नमेंट रही या फिर वो लोग रहे जिन्होंने साठगांठ करके करी राजनीति, और साठगांठ की राजनीति की वजह से आज भ्रष्टाचारी और भ्रष्टाचार दोनों जिंदा हैं। उसका सफाया तब होगा जब झाड़ू चलेगी। जिला परिषद भी लड़े, अच्छी खासी दूसरे नंबर की पार्टी आम आदमी पार्टी की सीटें आई, सिंबल पे हम लड़े थे। बताएंगे कि कैसे हमने 300 यूनिट बिजली वो फ्री दिल्ली में दी, पंजाब में दी और भविष्य में हरियाणा में देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा उत्सव। मैं हूं अनिल खत्री। इस समय गोहाना नई अनाज मंडी में हम मौजूद हैं और हमारे साथ जो है आम आदमी पार्टी के प्रदेश कैंपेन कमेटी के चेयरमैन हैं अशोक तंवर हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद जी। सर, बात करें जिस तरह से चुनावी तैयारियां सभी पार्टियों की चली हुई है, आम आदमी पार्टी किस तरीके से 2024 की तैयारियां कर रही है? आम आदमी पार्टी पूरी मजबूती से लगी हुई है। जहां विपक्ष की भूमिका निभाने में जो हमारा योगदान है वो भी है, और साथ साथ आगे संगठन का विस्तार है। जमीनी स्तर पर मजबूत संगठन तैयार हो भविष्य में। हमारे करीबन 2200 पदाधिकारी अभी तक बना लिए हैं। जो प्रदेश की कमेटी है, जिलों की कमेटी है, लोकसभा है, विधानसभा स्तर के जो पदाधिकारी हैं वो बना दिए, और धीरे धीरे सर्कल कमेटी, बूथ की कमेटी, उसका जल्दी गठन अगले महीने भर के अंदर वो भी हो जाएगा। तो चाहे लोकसभा चुनाव हो या भविष्य में विधानसभा चुनाव हो, पूरा मजबूती से आम आदमी लड़ेगी। और आज जो बुनियादी मुद्दे हैं प्रदेश में, जो ज़रूरत है, जैसे दिल्ली में करके दिखाया, पंजाब में किया, शिक्षा स्वास्थ्य को लेकर के काम किए, रोजगार को लेकर के काम हुए, वहाँ फ्री बिजली पानी दी, तो उसी तरीके से मैं समझता हूँ कि अब लोग चाहते हैं कि वो जो बेनिफिट है, जो फ़ायदे हैं सरकारी योजनाओं के, वो हरियाणा के लोगों तक भी पहुँचे। आप कह रहे हैं कि विपक्ष के मुद्दे उठा रहे हैं आप बड़े मजबूती से, लेकिन पार्टी का उठान हरियाणा में नहीं हो पा रहा है। पार्टी का पूरा उठान है। अभी अरविंद केजरीवाल जी पीछे जींद में आए और जबरदस्त लोगों के अंदर उत्साह था। अभी बिजली आंदोलन की शुरुआत आम आदमी पार्टी ने करी है। भगवंत मान और अरविंद जी दोनों उसका संचालन करके गए। कल से हमारा पूरे हरियाणा के अंदर हर गांव के अंदर जो बिजली के बढ़े हुए बिल हैं, जो ट्यूबवेल के कनेक्शन नहीं मिलते हैं, लोगों को हम बताएंगे कि कैसे हमने 300 यूनिट बिजली वो फ्री दिल्ली में दी, पंजाब में दी और भविष्य में हरियाणा में देंगे। सिस्टम जो है, व्यवस्था दुरुस्त करने की आवश्यकता है, और व्यवस्था दुरुस्त तब होगी जब वर्तमान व्यवस्था बदलेगी। लेकिन वोट परसेंटेज तो नहीं बढ़ रहा। आपने बाई इलेक्शन लड़ा बादमपुर में, जैसे हालात रहे। बाई इलेक्शन का आप उदाहरण देंगे तो हम तो उससे पहले जिला परिषद भी लड़े, अच्छी खासी दूसरे नंबर की पार्टी आम आदमी पार्टी की सीटें आई, सिंबल पे हम लड़े थे। नगर पालिका नगर परिषद लड़े, उसमें पार्टी का जो बीजेपी के बाद सबसे ज़्यादा वोट शेयर था वो 16-17% हमारा वोट शेयर आया। और आने वाले समय में मैं समझता हूँ कि अभी तो जमीन एक बार जब मजबूती से तैयार हो जाती है, जब उसमें संगठन खड़ा हो जाता है, और चाहे वो सीटी के मुद्दे हों, पीछे अभी मणिपुर की हिंसा हुई, उसको लेकर के सोनीपत में पूरा जन सैलाब उमड़ा, हर मुद्दे को लेकर के वो आम आदमी पार्टी, और ये पूरा देश आज समझ चुका है कि किस तरीके से पिछले, अगर हम देखें उठा करके आज़ादी से लेकर अब तक अधिकतर समय या तो कांग्रेस की गवर्नमेंट रही या फिर वो लोग रहे जिन्होंने साठगांठ करके करी राजनीति, और साठगांठ की राजनीति की वजह से आज भ्रष्टाचारी और भ्रष्टाचार दोनों जिंदा हैं। उसका सफाया तब होगा जब झाड़ू चलेगी, और झाड़ू चलाने का काम हम सब लोगों को मिलकर करना है। कांग्रेस की बात कर रहे हैं सर, कांग्रेस में तो आप भी रहे काफी, जब तक सरकार रही तब तक आप कांग्रेस में ही थे। नहीं, कांग्रेस में नहीं, कांग्रेस में तो सरकार के बाद भी था, और विपक्ष की भूमिका ही हमने निभाई थी। साइकिल चलना, पैदल चलना, लाठी खाना, डंडे खाना, संघर्ष करना। लेकिन जो भाजपा के साथ साठगांठ करके उस समय राजनीति कर रहे थे, जब उन्हीं के सामने देखिए, जो बीजेपी के सामने नतमस्तक है, उनके सामने हाईकमान नतमस्तक होगी।
मेहनत करने वालों की कोई कदर नहीं, बेईमान लोगों का जमावड़ा है, ना उनकी वफादारी, ना उनकी मेहनत, ना उनका संघर्ष, ना उनकी ईमानदारी। तो जब ऐसा मामला हो जाता है तो मैं समझता हूँ कि वहाँ रहने का कोई औचित्य बनता नहीं है। और इसीलिए आज कांग्रेस जो है वो रसातल तल में पहुंच गई, और आगे आने वाले समय में भी कोई उम्मीद नहीं है कि ये उठ सकते हैं या कुछ हरियाणा के लिए, इस देश के लिए कुछ नया करेंगे। तो नए ऑप्शन के साथ, नए विकल्प के साथ, नए विपक्ष के साथ, यानी कि आम आदमी पार्टी के साथ जुड़े, यही मैं हरियाणा और देश के लोगों से उम्मीद और अपील लेकिन करता हूं। भूपेंद्र हुड्डा कह रहे हैं कि हरियाणा में विपक्ष तो कांग्रेस ही है और कांग्रेस की ही सरकार बनेगी। मैं ये पूछना चाहता हूँ, जब सत्ता में वो लोग थे, इनेलो ने, बीजेपी ने इतने इतने पोथे तैयार किए, 9 साल हो गए, वो जो भ्रष्टाचार के आरोप थे बीजेपी ने उसमें कुछ नहीं किया। कांग्रेस ने ऐसा क्या मामला और मुद्दा निकाल के दिया कि जिससे भ्रष्टाचार उजागर हो? आज भ्रष्टाचार कई कई गुना बढ़ गया है, लेकिन लोगों को राहत नहीं है। कांग्रेस लड़ाई कहाँ लड़ रही है? कांग्रेस तो आपस में लड़ने में लगी हुई है। नए नए गुट बन जाते हैं, वो अपने अपने तरीके से वो कहते हैं ये इसका प्रोग्राम नहीं, वो उसका प्रोग्राम नहीं। तो ऐसे में मैं समझता हूँ कि जहाँ अंतर्कलह हो, जहाँ गुटबाजी हो, जहाँ अनुशासनहीनता हो, वहाँ उस पार्टी को सपने में तो सोच सकते हैं राज बनाने की, लेकिन हकीकत से बहुत दूर है अभी। एक के बाद एक क्यों बड़े बड़े नेता जो है कांग्रेस छोड़ के चले गए? मैंने बताया कारण यही है कि जो सच्चाई ईमानदारी से, पूरी वफादारी से मेहनत करता है, संघर्ष करता है, चाहे वो साधारण कार्यकर्ता हो, चाहे विधानसभा लोकसभा स्तर के लीडर हो, चाहे प्रदेश के लीडर हो, जब उनको ये लगता है कि भाई यह सारा मामला सरेंडर है, जो बीजेपी के सामने सरेंडर है उनके सामने कांग्रेस सरेंडर है, तो फिर वो वहाँ क्यों रहेंगे? और जिस दिन भी मौका मिलेगा, भारतीय जनता पार्टी जब चाहेगी या कांग्रेस को तोड़वा लेगी, उठा के उनको जेल में ठोक देगी। तो बचा मामला कहाँ बचा है? अभी तो बीजेपी ने शुरू नहीं की अपनी कार्रवाई। जिस दिन कार्रवाई शुरू करेंगे तो ये तो जेलों में जाएंगे। जेलों में जाएंगे? बिल्कुल जेलों में जाएंगे। ये तो जेल में अरे भाई, मैंने बताया इतने इतने लाखों करोड़ के घोटाले कर दिए, कोर्ट सर मामला आ गया, ईडी के रोज छापे पड़ रहे हैं, सीबीआई की इंक्वायरी होली, आधी रिपोर्ट रफा दफा होगी, लेकिन उसके बावजूद भी अगर बीजेपी को ये लगेगा कि भाई सरकार पे दिक्कत है, तो करेगा किसका इलाज? तो उन्हीं का बांधेंगे जिनके खिलाफ केस है, और किसका बांधेंगे? नए हरियाणा के प्रभारी दीपक बाबरिया है, उसके बावजूद वहाँ मीटिंग हुई चंडीगढ़ में और उसमें बड़ा हा हुल्ला हुआ। मेरी बातों का जवाब तो आप ही दे रहे हो। जहाँ हो हल्ला होता हो, जहाँ झगड़े फसाद होते हो, जहाँ एक दूसरे के खून के पैसे हो। मैं तो पिछले एक दिन मैंने स्टेटमेंट भी दी थी, मैं पहले तो वैसे झगड़ते थे, आगे कहीं किसी का एक दूसरे का मर्डर ना करते। आपके साथ भी हुआ था जब आप प्रदेश अध्यक्ष? बिल्कुल मेरे साथ भी हुआ, उसी के आधार पे तो मैं कह रहा हूँ, जब हमारे ऊपर अटैक करवा सकते हैं, हमारे साथियों के ऊपर अटैक करवा सकते हैं, तो एक दूसरे के ऊपर आगे भी कर सकते हैं। तो भाई, जिसने प्यार प्रेम से देश की तरक्की में भागीदारी सुनिश्चित करनी है, देश को दुनिया का नंबर 1 देश बनाना है, पूरी दुनिया में आगे लेकर के जाना है। आज भी बाढ़ आ गई, आप देख रहे हो। मैं इतना कहना चाहूँगा कि अभी पीछे बाढ़ की स्थिति बनी, आप बताइए कौन लोग थे पानी में? तो हम यहाँ 5-5, 4-4 फुट पानी में हम गए। कांग्रेसी तो पानी में उतर भी नहीं सकते, गल जाएंगे, माटी के बने हुए हैं, भोले भोले लोग हैं। तो इनके इसी की राजनीति की आदत पड़ गई, और मैं समझता हूँ कि इसीलिए आज दिक्कत है।